हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में क्लास 10th सामाजिक विज्ञान का अति लघु उत्तरी प्रश्न बताएंगे। ठीक है, जो बोर्ड परीक्षा में आता है सिर्फ 2 नंबर का। ठीक है, और ये सामाजिक विज्ञान में का पेपर में आता है, यही प्रश्न आएगा। ठीक है, जो बता रहे हैं आपको। तो वीडियो को आप कंप्लीट देखिए। ठीक है, और अभी से हमारे चैनल को, ठीक है, इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब वीडियो को पढ़ते हैं और इसका पूरा सोल्यूशन जानते हैं, क्योंकि ये बोर्ड परीक्षा में आने वाला है 2023 में। ठीक है, और हम यकीन के साथ भी कह सकते हैं कि ये प्रश्न आएगा। ठीक है, तो हमारे पर विश्वास रखिए। तो देखिए, प्रश्न 1 है, संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो उत्तर इसका है, संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार। ठीक है, और पहला कंडीशन दिया हुआ है, उपयोगी वस्तुएं बनाने तथा सेवाएं प्रदान करना, ये पहला है। दूसरा जो है मानवीय प्रयास, और तीसरा विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी का विकास, और चौथा जो है भावी उपयोगिता, और पांचवा है सीमित मात्रा। इसका संसाधनों की याद जाए तो आप इसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दूसरा प्रश्न देखिए, ये कह रहा है, मृदा के निर्माण में शैलें किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण साहित्य व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, मृदा के निर्माण कैसे करती है, शैलें किस प्रकार एक महत्वपूर्ण भूमिका पर निभाती है, वो बताना है, और उसका उदाहरण भी तो व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर जो है, देखिए ये दिया हुआ है, शैलें अपने ही स्थान पर अपक्षय प्रक्रिया के अंतर्गत टूटकर चूर्ण हो जाती है। इसमें वनस्पति तत्व मिलकर उपजाऊ मृदा का निर्माण करते हैं। इस प्रकार शैलें मृदा निर्माण में आधार प्रदान करती है। परतदार शैलों से निर्मित मृदा आग्नेय शैलों से निर्मित मृदा की अपेक्षा अधिक उपजाऊ होती है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। और देखिए, तीसरा प्रश्न जो है, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट प्रश्न है। कह रहा है, उपयुक्त उदाहरण देकर संसाधन विकास का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कि संसाधन क्या है, स्पष्ट करना है। तो इसका उत्तर है, देखिए, संसाधन विकास से तात्पर्य उस प्रत्ययन से है जिसके अंतर्गत संसाधन का मानवीय संतुष्टि में उपयोग किया जाता है। देखिए, ये पहला है दिया हुआ है, जो कह रहा है, खेती करने के लिए भूमि पर से अनावश्यक पदार्थों को हटाया जाता है तथा खेत की जुताई आदि की जाती है। ये पहला कंडीशन है। दूसरा जो है, देखिए, ये कह रहा है, मशीनों को बनाने के लिए भूमि से खनिजों को निकाला जाता है तथा उनकी अशुद्धियाँ दूर कर उनका प्रगलन किया जाता है। यह दूसरा है। ठीक है, और इसको भी आप याद रखिएगा। और चौथा प्रश्न जो है, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है, बांगर और खादर में 2 अंतर बताइए। अंतर बताना है। ठीक है, कि बांगर और खादर में अंतर क्या है। तो इसका देखिए, पहला जो है दिया हुआ है, बांगर की तुलना में खादर अधिक उपजाऊ होती है। और दूसरा है, प्राचीन जलोढ़ मृदा को बांगर तथा नवीन जलोढ़ मृदा को खादर कहा जाता है। यह दूसरा है। तो इसको याद रखिएगा। आपके लिए हम सब महत्वपूर्ण प्रश्न बता रहे हैं दोस्तों। और देखिए, पांचवा जो है, मृदा अपरदन क्या है, इसके 2 प्रमुख कारण बताइए। अथवा में दिया हुआ है, मृदा अपरदन क्या है। ठीक है, और देखिए 2022 में पूछा हुआ था। देखिए, तो इसका उत्तर जो है, देखिए इसका उत्तर जो है, मृदा को उसके स्थान से उठाकर दूसरे स्थान पर ले जाना मृदा अपरदन कहलाता है। मृदा अपरदन के 2 प्रमुख कारण इस प्रकार हैं। पहला दिया हुआ है, वनमूलन से मृदा अपरदन की गति तेज होती है। और दूसरा है, नदियों में बाढ़ आने से बड़े पैमाने पर भूमि कटाव
ठीक है, ये इसको भी आप याद रखिएगा मृदा अपरदन क्या है। तो ठीक है, ये आप दो इसका उदाहरण याद कर लीजिएगा। और देखिए 6वां जो प्रश्न है ये और इसको ज़्यादा महत्वपूर्ण है। भू संरक्षण के लिए उत्तरदायी किन्हीं 2 मानवीय कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर देखिए कितना सिंपल सा है। देखिए याद रखिएगा, यह दिया हुआ है नगरीकरण और दूसरा है जो औद्योगिकीकरण, इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, नगरीकरण और औद्योगिकीकरण, इसको आप याद रख लीजिएगा। 2 बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। और देखिए हमारा जो अगला प्रश्न है 7वां, मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली किन्हीं 2 विभिन्न विधियों की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर है जो देखिए मृदा अपरदन को नियंत्रित करने वाली 2 विधियाँ है। तो पहला दिया हुआ है जो वृक्षारोपण करना, जैसे कि वृक्ष को लगाना वही वृक्षारोपण करना, और बांधों का निर्माण। ठीक है, आप इसको भी याद रख लीजिएगा, ये 2 ठो। और देखिए 8वां प्रश्न है, संसाधनों के 2 प्रकार बताइए, प्रत्येक का एक उदाहरण दीजिए। तो देखिए पहला है, उत्तर में आप लिखिएगा मानव निर्मित संसाधन। ठीक है, हेडिंग में डाल दीजिएगा, इसमें आता है सड़क और भवन। और दूसरा है प्राकृतिक संसाधन, भूमि और जल होता है प्राकृतिक संसाधन में। और देखिए 9वां प्रश्न है जो ये करा नवीकरणीय संसाधनों और अनवीकरणीय संसाधनों में 2 बिंदुओं में अंतर लिखिए, इन दोनों में अंतर बताना है। तो इसका उत्तर है नवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयोग में लाए जाने के बाद पुनः निर्मित हो जाते हैं, जबकि अनवीकरणीय संसाधन एक बार प्रयोग किए जाने के बाद समाप्त हो जाते हैं। और दूसरा जो है देखिए महासागर, सौर ऊर्जा, जल, वायु आदि नवीकरणीय संसाधनों में आते हैं, जबकि कोयला, खनिज तेल आदि अनवीकरणीय संसाधनों के अंतर्गत आते हैं। तो इसका अगर पूछ दे तो आप इसको याद रखिएगा, यह बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से आ जाएगा। और देखिए 10वां प्रश्न है, संसाधन नियोजन का क्या अर्थ है? संसाधन नियोजन के किन्हीं 2 सूत्रों का उल्लेख कीजिए। तो उत्तर इसका है संसाधनों के उपयुक्त उपयोग हेतु अपनाई जाने वाली तकनीक को संसाधन नियोजन कहते हैं। और इसका देखिए संसाधन नियोजन के स्तर इसमें आते हैं 3। ठीक है, संसाधनों की खोज की तैयारी, और दूसरा है संसाधनों की उपलब्धता का मूल्यांकन, और तीसरा है संसाधनों के उपयोग शोषण की योजना। यह तीसरा इसका है, संसाधन नियोजन के स्तर है। और देखिए अगला 11वां प्रश्न है, व्यक्तिगत संसाधन क्या है? तो उत्तर इसका है जिन संसाधनों का स्वामित्व निजी व्यक्तियों के पास होता है उन्हें व्यक्तिगत संसाधन कहते हैं। किसी किसान की जमीन और लोगों के घर इसी श्रेणी में आते हैं, इसका व्यक्तिगत में आते हैं। दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए 2021 में आया हुआ था, देखिए। ठीक है, तो आप इसको महत्वपूर्ण करके आप इसको याद रखिएगा। और देखिए 12वां जो प्रश्न है, पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जाने चाहिए? देखिए ये 2020 में आया हुआ था। ठीक है, तो इसका उत्तर है पहाड़ी क्षेत्र में मृदा अपरदन को रोकने के लिए सीढ़ीदार कृषि की जानी चाहिए। पहाड़ी क्षेत्रों में वनों के काटने पर प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए तथा सघन वृक्षारोपण किया जाना चाहिए। पर्यावरण संरक्षण हेतु स्थानीय लोगों को जागरूक बनाया जाना चाहिए। तो इसको भी आप याद रखिएगा। देखिए कितना
2020 में आया हुआ था प्रश्न। आप समझ सकते हैं कितना इम्पोर्टेंट बता रहे हैं आपको दोस्तों। और देखिए 13वां जो प्रश्न है अगला प्रश्न है, किन्हीं 2 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है। देखिए 2020 में ये भी प्रश्न आया हुआ था। तो देखिए इसका उत्तर है महाराष्ट्र और सौराष्ट्र राज्यों में काली मिट्टी पाई जाती है। इस मिट्टी में मुख्य रूप से कपास की फसल उगाई जाती है। इसको आप याद रख लीजिएगा। और देखिए 14वां प्रश्न जो है, कोई 2 मानवीय क्रियाएं लिखिए जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। ये भी 2020 में आया हुआ था। तो इसका उत्तर है मनोन्मूलन और प्रति पशुचारण। ऐसी 2 मानवीय क्रियाएं हैं जो भूमि निम्नीकरण के लिए उत्तरदायी है। इसको भी आप याद रख लीजिए। और देखिए 15वां क्वेश्चन है, भूमि निम्नीकरण क्या है। भूमि से मनो निम्नीकरण क्या है। तो इसका उत्तर देखिए कितना आसान है। कर है पेड़ पौधे तथा फसलों के वृद्धि के लिए आवश्यकता प्राकृतिक पोषण तत्वों की कमी होना भूमि निम्नीकरण कहलाता है। इस समय भारत में 13 करोड़ हेक्टेयर भूमि निम्नीकृत है। इसको भी आप याद रखिएगा, ठीक है। और देखिए अगला जो प्रश्न है 16वां, यह कह रहा है पुनः चक्रीय प्राकृतिक संसाधन किन्हें कहते हैं। कोई 2 उदाहरण दीजिए। यह भी 2022 में आया हुआ था। ये 2022 में आया हुआ था, ठीक है दोस्तों। तो इसका उत्तर है पृथ्वी पर कुछ ऐसे संसाधन पाए जाते हैं जिनका बार बार प्रयोग किया जाता है। जल संसाधन को विभिन्न रूपों में प्रयुक्त किया जाता है। इस प्रकार लोहा भी विभिन्न रूपों में प्रयुक्त होता है, ठीक है। यह आपका हो जाएगा चक्रीय प्राकृतिक संसाधन है। इसको आप याद रखिए।